और सुस्वागतम आपका इस क्लास में। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। लिख कर ले लो, 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं। वो क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं कैसे आते हैं कैसे नहीं, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद हम आएंगे आपकी थ्योरी पर, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम आएंगे थ्योरी पर। और थ्योरी में हम वो बातें देखेंगे जो हमने गलत की हैं। क्वेश्चन जो हम गलत करके आए हैं वो हम थ्योरी में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देर न करते इस क्लास को। जी, तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसका पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किया जाता है। बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये, और ये अभी सीजीएल में भी आया था। ये पूछ रहा है सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो नागेश्वर है इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते हैं। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त होने में मोहरे, मिट्टी, बर्तन, आभूषण, पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। पंजाब में कौन सा है, पंजाब में रोपड़ है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की रोपड़ की खोज 1985 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए का साक्ष्य मिला है। लिख कर ले लो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बने होते हैं जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति की होती है, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। बताइए किसकी बनी होती है वो, क्या सेलेनाइट की बनी होती है या फिर रिस्टनाइट की बनी होती है। आप इन दोनों में उलझोगे, रेडोनाइट तो गोल्डनाइट तो कुछ है ही ना। तो इसका आंसर जो होगा वो सेटेलाइट तो हो नहीं सकता है, ये हो जाएगा सी। हड़प्पा के अधिकांश मोहरे सिलाकिडी मूले स्टेरनाइट से बनाया जाता है, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है, ठीक है। और 2 गुना आकार की होती हैं और जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वर्षभ, गेंडा, भैंस, हिरन, खरगोश, बकरा आदि थे। धोलावीरा देखते ही बता दो, राजस्थान। धोलावीरा नहीं, गुजरात। धोलावीरा गुजरात है, गुजरात के कच्छ जिले में। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है खोजा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान की समावधि से जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल नगर था त्रिभुजाकार या आयतकार, आयतकार था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। भाई हड़प्पा शहर तो रावी नदी के किनारे मिला, डी आंसर इसका राइट है, रावी। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला, रावी नदी पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि रावी नदी, हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी हो जाएगा इसका, ठीक है। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी का एक ऐसा सभ्यता शहर है जो पाकिस्तान के मोंटागिरी जिले में रावी नदी के तट पर है। और 21 वर्ष की खुदाई के दौरान इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे, ठीक है। और माधो स्वरूप वत्स से। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का सर्वाधिक मर्तकों का टीला है, मोहनजोदड़ो। देखते लगा दो। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु के दाएं किनारे लखनऊ जिले में ये स्थित है, पता होना चाहिए आपको ये बातें। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मर्तकों का टीला, सी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब नहीं, ओ सॉरी पंजाब नहीं, सिंध, डी है इसका, डी। और आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी पर स्थित है, ये पाकिस्तान के लखनऊ जिले में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मानक बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण आदि कार्यों के लिए समर्पित था, तो इसका चुनहंदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से 80 मीटर दूर स्थित चुनहंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 मजबूत ने की थी, ठीक है। और यहाँ के निवासी कारीगर थे। मुद्रा सीप बनाने का प्रमुख केंद्र था। वर्गाकार यहाँ से ईंटें मिली हैं। क्वेश्चन है फिर आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने,
सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा 70 का बी, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा को खोजा गया था सबसे पहले। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1982 में कपिल ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, अगर पूछ लिया हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की करी थी राखलदास बनर्जी ने 1982 में। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पत्थर की बनी हुई नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति जो कि नटराज के स्थान पर पाई गई, तो देखते उड़ा दीजिए हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा में पाई गई थी नटराज की मूर्ति। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? सी, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा स्थल जो है वो हड़प्पा में पाया गया है। ठीक है, और आपको पता होनी चाहिए धोलावीरा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने 1968 में की थी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? यह पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा हिस्सा नहीं है? उरुक नहीं है, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु के निम्नलिखित जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलावीरा, धोलावीरा से मिले हैं जलाशयों के साक्ष्य, बी। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी 1967 से 68 में। ठीक है, और ठीक है, यहाँ के निवासी जल संचय के गुणों कला से परिचित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पुरातात्विक स्थल सुरकोंडा किस राज्य में स्थित है? सुरकोंडा ये है आपका गुजरात में, डी हो जाएगा इसका, डी। देखिए, मैंने बताया आपको गुजरात में। कच्छ इससे हड़प्पा शब्द के प्रमाणों से खोज जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपसे धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोंडा पूछ ले तो गुजरात में है ये। अगर आलमगीरपुर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा पूछ ले राजस्थान में। मांडा पूछ ले जम्मू कश्मीर। देवबंद पूछ ले महाराष्ट्र। रोपड़ पूछ ले पंजाब। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा। ठीक है, पूरे के पूरे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1944 में भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की जिम्मा लिया? देखते उड़ा दो रेम बहिलर ने। ठीक है, सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। चलिए, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई के प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविदों द्वारा की गई थी, आर.डी. बनर्जी द्वारा। ठीक है, क्या है ये, कैसे है समझते हैं। मोहनजोदड़ो का साबरमती का मृतकों का टीला है, या पाकिस्तान सिंध के प्रांत के ललकाना जिले में सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1982 में की थी। ठीक है, और ये 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा एक महत्वपूर्ण विशाल स्नान नगर है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ही विशाल स्नान नगर थी। यहाँ से कांसे की मूर्ति, नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि आदि मिले हैं। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की वर्ष पुरानी और घाटी है निचले मालवा उत्तरी मालवा में फैली हुई है। ये क्वेश्चन रामशरण की एनसीईआरटी की किताब से डायरेक्ट उठाया गया है। ठीक है, रामशरण यानी जो आईएएस लोग वाले पढ़ते हैं ना, एनटीपीसी ग्रुप डी, वहाँ पे जाती है, टारगेट करती है बुक की थ्योरी को। ये बुक की थ्योरी है डायरेक्ट, ना कि कोई रटी रटाई परिभाषा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है, ये पूछ रहा है वर्ष पुरानी, कितने वर्ष पुरानी है? 3000 ईसा पूर्व, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि निचले क्षेत्रों में मालवा तक फैली हुई है। ना 5000, ना 8000, ना 3000 ईसा पूर्व है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी, मैंने बताया ना अभी एनसीईआरटी से लिया गया है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखी है, हमें तो पता है 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, ये लिखा हुआ है। परिवक हड़प्पा सभ्यता का मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियोकार्बन सी पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की नवीनतम समय तिथि 2570 25 मानी गई। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता को 3250 27 पूर्व मानते हैं, यानी मतभेद रहा है इसके उदय को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी तक पूछा गया है कि विकास 520 मालवा दक्षिण की ओर उत्तर गंगा के तलहटी क्षेत्र में, ग्रुप डी में आए क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास का विकास किया था। आज हमने क्या कहते हैं
पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का इतिहास जो सिंधु घाटी नदी के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग है इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के भवन। ठीक है, और ईंट का अनुपात 4:2:1 था। सिंधु घाटी सभ्यता थी लोह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। डी डी देखते उड़ा दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? डी आजमगढ़। ठीक है, क्योंकि इनके प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनडो, लोथड़, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सभी हैं, लेकिन आजमगढ़ अलग है। मोहनजोदड़ो का नाम का मुर्दों का टीला सिंधी। डी देखते उड़ा दो। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान की इसकी पूजा नहीं करते थे। वो भगवान कबूतर की तो करते थे यार, शिव जी की भी करते थे, स्वास्तिक की भी करते थे, विष्णु की नहीं करते थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर ले लो, पूछा जा सकता है, फंसोगे आप इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, आप सबसे पहले इस बात को समझिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव की करते थे, कबूतर की करते थे, स्वास्तिक की, विष्णु की नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो के महल पर स्वास्तिक चिन्ह भी मिला, आप इससे भी समझ सकते हैं। त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बिठाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ तथा गेंडा भैंस का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे, जिसमें पशु पक्षी जल वृक्ष अग्नि आदि थे, लेकिन वो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, बताओ, पशुपति की करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपको सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुखी वाले भगवान देवता पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। इस सभ्यता में एक विशाल स्नान नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, यानी जो इनकी भाव चित्रात्मक लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि बताइए किस वर्ष जर्मनी इटली के प्रतिनिधि दल ने मोहनजोदड़ो का शासन शुरू किया? 1970 है इसका आंसर, देख लेना चाहिए। ओ सॉरी, 1980। ठीक है, इसका आंसर 1980 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्न कौन सा पशु अक्षर देखा जाता है? बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार, 3 पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल। देखो, इनमें से कोई तो ना शेर है, ना हिरण है, ना लोमड़ी है। ठीक है, इनमें है हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल। ठीक है, आदि आकृति विद्यमान थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? मांडा में क्या शिल्प कलाएं होती? नहीं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट में बाहुवाया सीप के बने चूड़े टुकड़े बने हुए हैं। चुनरों से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई। नागेश्वर शंख से बनी चूड़ियाँ, कच्छरियाँ, पिचकारी आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। तो देखिए, आज का सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब इसकी हम थ्योरी पर जाते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नहीं बना पाए तो आप एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज क्लासेस ला रहा हूँ आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए। तो फिर आइए आगे बढ़ते, पहले थ्योरी को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो की, लेकिन आपको पता लग गया कि आप कितने पानी में हैं। आप ये सोचते कि हमें रिवीजन ना करना पड़े, तो आइए इसको रिवीजन को और अपनी तैयारी को धारदार बनाते हैं, है ना, पैना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन आपने देख लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसका मतलब कब ये मतलब आई, उत्खनन कब हुआ इसका, है ना। तो आपको अगर पूछ ले तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 3000 ईसा पूर्व भी अगर आपसे पूछ ले बीसी, तो ये भी राइट होगा। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आदि ऐतिहासिक काल थी। कांस्य युगीन सभ्यता ये थी। ठीक है, तांबा प्लस टीन के साक्ष्य मिलते हैं मतलब बनाने के। ठीक है, और ये पहली नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पहली नगरीय सभ्यता सेकंड महाजनपद काल में थी। सड़कों समकोण पर काटती थी।
घड़ों के मुख्य विपरीत थे। नाल या जल निकासी थी इसमें। आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन ने इसको खोजा था। त्रिभुजाकार इसका विस्तार था। 1921 में एएसआई के महानिदेशक जॉन मॉर्सन के नेतृत्व में हड़प्पा पहले शहर के रूप में दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है, आइए आप इस बात से इसको समझिए। विस्तार, उत्तरी के विस्तार मांडा चेनाब नदी जम्मू कश्मीर तक है और दक्षिणी में दिमात परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्वी बिंदु में आलमगीरपुर यूपी वर्तमान मेरठ हिंडन नदी है। पश्चिमी सुतकांकेड और बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है दशक नदी में इसका विस्तार यहाँ तक है। आइए कुछ और बात समझते हैं। अगर मैं बात करूँ उसकी लिपि की तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, शुरुआत हुई थी इसकी लिपि की। शिल्पलाकार है, गोमूत्र लिपि है, ये भाव चतुर्मात्रात्मक लिपि है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ ले। गोमूत्र लिपि है, शिल्पकार लिपि है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जा रही है। ठीक है, और भावचात्मक लिपि है और मूल चिन्ह 64 है। सर्वाधिक यू आकार की एक मछली ऐसे है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आ सकते हैं आपसे, और पूछे भी गए। मैंने आपको तो एग्जाम्पल दिखाया ही है, अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए हैं। ये तो बस मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर ये थ्योरी लेके आ गया हूँ आपके, ताकि आपका रिवीजन में और 4 चांद लग जाएँ। ठीक है, तो ये आप सभी देख रहे हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में है। मॉन्टेर वर्तमान साहिवाल में है। 1900 के दयाराम साहनी ने खोज की थी। रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर ग्रेड पद्धति था। वेलर पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। ठीक है, 837 कब्रिस्तान। चलिए धोलावीरा, अगर आपसे धोलावीरा में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में है ये, अभी मैं बताया था। हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा कहाँ पे पाकिस्तान में है, और धोलावीरा कहाँ पे गुजरात में है। आपको ये बातें पकड़नी पड़ेगी, आपको ये बातें पकड़ना पड़ेंगी। धोलावीरा गुजरात में है। 1967 में जेपी नोशी ने इसकी खोज करता है। एकमात्र स्थान है जो पश्चिम पूर्व मध्य भाग में विभाजित है, और 2021 में 44वीं विश्व धरोहर भी है ये धोलावीरा। ठीक है, चलिए आपके सामने है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के लड़कराना प्रांत में सर्वाधिक शाब्दिक अर्थ है मृतकों को टीला। खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। सेकंड स्थान है विशाल स्नानागार, विशाल अनागार। यहीं पे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी मूर्ति की सबसे बड़ी इमारत है यहाँ पे, और कांसे की नृत्य की मूर्ति यहीं से मिली। पशुपति मोर भी यहीं से मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कालीबंगा राजस्थान में है, गग्गर नदी पे। राजस्थान में है, गग्गर नदी पे। अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, खोज है इसकी अमरनाथ घोष ने, बीके थापड़ ने, बीबी लाल ने। जुते हुए खेत के प्रमाण और युगल सावधान यहाँ से मिले हैं। ठीक है, पिंगट के अनुसार आईवीसी की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, और दशरथ के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ आपके सामने इस प्रकार है कि अगर आपसे चुनड़ो पूछ लिया जाए तो पाकिस्तान में मन के बनाने कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए। मजबूदार मैकेनिक्स की खोज की है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए लोथल, तो लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी पे है, और डाइकवाट और बंदरगाह यहाँ से मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है राखड़गढ़ी हरियाणा से। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा संग्रहालय है भारत का भी। बनावली हरियाणा से। मिट्टी का लोफड़ पंजाब। सतलज नदी मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण। सुरकोड़ा गुजरात, घोड़े की हड्डियों के अवशेष। औरंगपुर गुजरात, चावल साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चलिए हम कुछ विविध भी देख लेते हैं। सिक्के सेकल कड़ी धातु हैं। जो गेहूँ मुख्य फसल है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक संगरी पशु। समकालीन सभ्यता चीन सभ्यता, होंगो नदी, मिशन नील नदी। ठीक है, मेसोपोटामिया, दजला, फरात नदी, यहाँ इसी में शब्द का प्रयोग हुआ है। और मातृत्वता समाज, मातृ देवी उर्वरता की देवी। ठीक है, मातृ उर्वरता की देवी, मातृ समाज पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल था। ठीक है, तो ये इस प्रकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये वीडियो थी ये ख़त्म हो चुकी है। और आप सभी को पता है मैंने सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, और फिर मैंने आप सभी को ये थ्योरी करा दी। तो आप इसको देख लीजिए, और वहाँ से आपका क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और आप मॉक टेस्ट लगाइए टॉपिक वाइज, तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।